अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज 3 टॉपिक्स को फिर हम डिस्कस करेंगे, लिंग्विस्टिक्स को, साइको लिंग्विस्टिक्स को और हार्लेम रेनेसां, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। लिंग्विस्टिक्स जो है एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की और इसके स्ट्रक्चर की, और इसके अंदर स्टडी ऑफ ग्रामर भी आ जाती है, सेंटिक्स भी आ जाती है और फोनेटिक्स भी आ जाती है। ये असल में एनालिसिस होता है लैंग्वेज का और लैंग्वेज के मानी का, कि किस तरीके से लैंग्वेज बनती है, किस तरीके से जो हम एक इंसान बोलता है वो उसकी आवाज़ किन किन प्रोसेस से गुज़र कर हमारे तक पहुंचती है। साथ में लिंग्विस्टिक्स को हम साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से एक साइंटिस्ट जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करता है, अपने फ्लास्क के ज़रिए, अपने बॉटल्स के ज़रिए, अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए, इसी तरह ये जो लिंग्विस्टिक्स जो बंदा स्टडी कर रहा होता है वो भी ये साइंटिस्ट की तरह ही देखता है कि किस तरीके से कौन सी जगह से कौन सा साउंड गुज़रा है, कौन सी जगह से हमारी जो ज़बान है वो टच हुई है और वो किस तरह से ये साउंड बनी है। यानी वो पूरी लैंग्वेज को स्टडी करता है, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह। इसीलिए इसको लिंग्विस्टिक्स को साइंस जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो साइको लिंग्विस्टिक्स है। साइको लिंग्विस्टिक्स एक स्टडी होता है मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच एंड इज़ ब्रांच ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। असल में ये जो साइको लिंग्विस्टिक्स है ये मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है कि किस तरीके से जो ज़बान है वो हमारे जहन के अंदर काम करती है। और ये इसकी एक और डेफिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ साइकी रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, हाउ सर्टेन वर्ड्स रिप्रेजेंट ट्रॉमेटिक इवेंट्स फॉर सम पीपल, कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक इंसान के जो नर्वस सिस्टम है, जो कि उसका साइकोलॉजी है, उसके ऊपर किस तरह से वो असरानंदाज होते हैं। हमने अक्सर ये बात देखी है कि हमारे माशरे के अंदर के कुछ लोग जो हैं वो इतनी कोई ऐसे बात सुन लेंगे जिनसे उनका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, जिस तरीके से ब्रेन हैमरेज जो है वो लोगों को हो जाती है। वो कोई ऐसी बात सुन लेते हैं या कोई ऐसा वाक़या उनकी ज़िंदगी में हो जाता है जिसके बारे में जानकर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या उनके ऊपर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है, या उनके ऊपर अच्छा असर पड़ता है जिस तरीके से उनको ज़िंदगी में अगर कामयाबी मिले। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर। अब हम चलते हैं हार्लेम रेनेसां की तरफ। हार्लेम रेनेसां असल में ये अमेरिका के अंदर शुरू हुआ। ये एक इंटेलेक्चुअल रिवाइवल था अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का, और ये रिवाइवल हुआ आर्ट के अंदर, फ़न के अंदर, लिटरेचर के अंदर। इसको हार्लेम रेनेसां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हार्लेम का इलाका है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ये वहाँ पर ये जो मूवमेंट थी ये शुरू हुई थी। और जो साल था हम ये कह सकते हैं कि 1920s, ये वो साल था जब ये हार्लेम के अंदर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये शुरू हुआ। और ये रिवाइवल था लिटरेचर का, म्यूज़िक का, स्टेज परफॉर्मेंस का और आर्ट का। ये 1910 से होता हुआ मिड 1930s तक ये चलता रहा। तो इसी को हार्लेम रेनेसां कहा जाता है।